हेलो बच्चों, आज का लेक्चर है। उस लेक्चर में टेंजेंट और न्यूमेरिकल से किस तरह का न्यूमेरिकल होते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल से किस तरह का प्रॉब्लम दिखाई देता है, किस तरह का न्यूमेरिकल आपको है। हम आपको हर तरह के न्यूमेरिकल से अवगत कराएंगे। ऐसा नहीं सोचा जाए कि ये छोटा सा न्यूमेरिकल है। अभी आपको थोड़ा सा हम उसमें रैंडमली मेमोराइज कर देते हैं कि ताकि आप प्रीवियस लेक्चर की बातें भूल गए होंगे तो उसको ध्यान में आ जाना चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था? स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx एट एनी पॉइंट x1 बाई 1, यानी dy बटा dx इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज द कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल का स्लोप क्या है? dy बटा dx इज इक्वल टू होता है -1 बटा dy बाई dx, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑलवेज इज इक्वल टू -1, बिकॉज टेंजेंट और नॉर्मल आपस में एक दूसरे पे लंब है, परपेंडिकुलर है। और जब दो लाइन आपस में, टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, दोनों एक तरह का लाइन है। किसी कर्व पे वह एक लाइन है जो किसी पॉइंट से वो पास करके स्पर्श करते हुए जाता है, और नॉर्मल है जो टेंजेंट पे क्या है, वो परपेंडिकुलर है और उस पॉइंट पे पास करता है। यदि कोई लाइन, मान लेते हैं दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, जिसका हम आगे प्रूफ भी करेंगे, लेकिन अभी हम बोलते चल रहे हैं। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो गया, इसका मतलब दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन दोनों अगर एक दूसरे पे लंब आ जाएगा तो इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। जनरली स्लोप ऑफ टेंजेंट हम अभी जो निकाल रहे थे उसको डिफरेंशिएशन के रूप में, लेकिन कुछ ऐसे जनरलाइज फॉर्म में हम देना चाहते हैं कि dy बटा dx के जगह पे डायरेक्ट ही क्यों ना निकाल ले। जनरल फॉर्म में हम दिए थे भी, इसको दिमाग में रख लेना है। क्या? x स्क्वायर के जगह पे x1 धर दीजिए, y स्क्वायर के जगह पे y1 दे दीजिए, और x के जगह पे x प्लस x1 बटा 2 दीजिए, और y के जगह पे y प्लस y1 बटा 2 दे दीजिए, और x y के जगह पे x1 y प्लस y1 x बाई 2 दे दीजिए। अब यहाँ पे जैसा कि हमने दे रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द फॉलोइंग कर्व, दिस इज द पैराबोला और ये इलिप्स। पैरामेट्रिक फॉर्म में पैराबोला या इलिप्स एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मल के रूप में भी निकाल के दिए थे पिछले वाले में, टेंजेंट का भी दिए हैं टी वाई बराबर एक्स प्लस एटी स्क्वायर, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। ये नया सा है, बस समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम, आपको देने का। अगर आप समझ जाते हैं तो मोगैम्बो खुश होता है, आप यदि समझ जाते हैं तो मैं भी खुश हुआ, यानी मोगैम्बो खुश हुआ। जैसा कि हम आपको देना चाहते हैं ये, जैसे पहला क्वेश्चन की बात अगर करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4ax। अगर मेरे पास पॉइंट x1 और y1 हो, x1 के, लेकिन एट पॉइंट यहाँ पे दे दें, एट क्या है p, 80 स्क्वायर और 280, यानी आपका पॉइंट किस पे है, 80 स्क्वायर और 280। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो अगर x1 y1 हो तो y स्क्वायर के जगह पे y1 और 4a, और x के जगह पे कुछ नहीं करिए, x1 बटा 2 दे दीजिए। अब यहाँ पे ये दीजिए कि y1 के जगह पे 280 है तो y इंटू 280 होगा, अब 4a और x के जगह पे x1 के जगह पे 80 स्क्वायर है और बटा 2 है। अब ये 2a से ये 2 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो ये मेरे पास बचेगा y इंटू टी, और ये x प्लस 80 स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी एट द पॉइंट दिस इज द पैरामेट्रिक बोलेगा तो 80 स्क्वायर 280, यानी सीधा सी टी वाई बराबर एक्स प्लस 80 स्क्वायर। इसको ध्यान में ये रखना है कि जैसा ही आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में घुसिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसा ही आइएगा, कोनिक सेक्शन जैसे पैराबोला हो गया, इलिप्स होता है, सर्कल हो गया, तो वहां पे पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली ये इक्वेशन को आईआईटी हमेशा ट्रेस करते रहता है इस पॉइंट को, तो इसलिए ध्यान में इसको रखना है। पैरामेट्रिक फॉर्म में अभी भी ध्यान में रख लीजिए अभी से ही, कि बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। टी वाई बराबर एक्स प्लस 80 स्क्वायर।
लेकिन अभी ये कहना चाह रहे हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्म में नहीं आके डायरेक्ट हम x1 यानी x स्क्वायर के जगह पे x1 दे देते हैं, y स्क्वायर के जगह पे y1, लेकिन कहीं सिर्फ x नज़र आएगा तो x के जगह पे x प्लस x1/2, जो कि हम वो भी दिखा देते हैं जो भी है। अब y के जगह पे y प्लस y1/2। अब यहाँ पे इलिप्स है तो इलिप्स का हम इक्वेशन उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, 80 स्क्वायर और 280। सबसे पहले जो मेरे पास इलिप्स का इक्वेशन हो गया, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और जोड़ वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, दिस इक्वल टू 1। सीधी सी भाषा, एक्स स्क्वायर के जगह पे आपने रिप्लेस कर दिया x1 बटा ए स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर के जगह पे दे दीजिए y1 बटा बी स्क्वायर बराबर 1। लेकिन x1 के जगह पे आपके पास क्या था, 80 स्क्वायर दीजिए, अब y1 के जगह पे था y इंटू 280 बटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपके पास था। अब ये ए स्क्वायर इसे हम कैंसिल कर दे सकते हैं, इसको काट सकते हैं, तो टेंजेंट का इक्वेशन हो गया टी स्क्वायर एक्स बटा ए स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे ए हो गया 280y और दिस इज द बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किसका, पैरामेट्रिक फॉर्म में। यहाँ पे हम पैरामेट्रिक नहीं, जो पॉइंट मेरा दिया हुआ है, पैरामेट्रिक जहाँ पे आइएगा उस समय, लेकिन अभी ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इलिप्स का ये मिल गया किस पॉइंट पे, 80 स्क्वायर और 280 के। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से सो मेनी प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को कोरिलेट करके किस तरह से क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है, जो हम अगला न्यूमेरिकल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन बीच में ही सही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो वॉच करें, शेयर करें। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। कुछ बातें हैं जो हम आपको दे देते हैं, हमेशा इसको दिमाग में रखना है, मेमोराइज करके रखना है। जिस तरह से मेरे पास पाराबोला वो था तो उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लेना है, अगर आपके पास इलिप्स है तो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो तो क्या होगा, जो कि हम कोनिक सेक्शन में भी दे देंगे, लेकिन यहाँ से भी आपके पास रखना है। सम कॉमन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन ए कर्व, यदि आपके पास कर्व है x के पावर 2/3 या प्लस y के पावर 2/3, अगर आपके पास कर्व है x के पावर 2/3 और y के पावर 2/3 यानी x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 अगर इज इक्वल टू a के पावर 2/3, तो उस कंडीशन में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लेना, ऐसा लेना है कि उसको पुट करने के बाद मेरा ये आ जाए। तो x के जगह पे हमने ले लेंगे a cos q थीटा, अब y के जगह पे आप ले लीजिए a sin q थीटा, ये पुट करिएगा, ये वैल्यू वही मिलेगा, यानी वो पुट करने के बाद मेरा RHS का वैल्यू रिजल्ट आउट हो। तो ध्यान में रखना है कि यदि मेरे पास कर्व ऐसा हो तो उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये लेना है। यदि आपका कर्व है √x प्लस √y इज इक्वल टू √a, तो उस कंडीशन में मेरा क्या ले लेना है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, उस कर्व पे x बराबर a cos 4 थीटा और y बराबर a sin 4 थीटा। लेकिन यदि x के पावर n हो और बटा a के पावर n हो, अगर एक n के जगह पे 2 दीजिए तो x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज द इलिप्स। लेकिन ये जनरलाइज फॉर्म x के पावर n हो और बटा a के पावर n और y के पावर b n हो और b के पावर n इज इक्वल टू 1, तो वैसे कंडीशन में मेरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेना है x इज इक्वल टू a sin थीटा के पावर 2yn, यानी x इज इक्वल टू a sin थीटा के पावर 2yn और y इज इक्वल टू b sin थीटा के पावर 2yn। अगर ये वैल्यू x और y के जगह पे दीजिएगा वो वैल्यू 1 आ जाएगा। वैसा लेना है कि मेरा RHS के बराबर। लेकिन यदि पैरामेट्रिक मेरा फॉर्म, यानी कहने का मतलब यदि कर्व ये है c स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटू y स्क्वायर, तो वैसे कंडीशन में हमें ले लेंगे x बराबर c sec थीटा और y बराबर c cosec थीटा। एक्स क्या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ये हमें ध्यान में रखना है। यदि कर्व आपके पास y स्क्वायर बराबर एक्स क्यू हो तो हम x के जगह टी स्क्वायर ले लेंगे और y के जगह टी क्यू। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया इस तरह के कर्व पे। और इस कर्व से रिलेटेड कैसा न्यूमेरिकल होगा, कभी कहेगा कि टेंजेंट यदि इंटरसेप्ट करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि हम कोरिलेशन कर देंगे टेंजेंट और नॉर्मल को कहाँ पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम कोरिलेट कर देते हैं।
देन हम आगे इस तरह का न्यूमेरिकल को लेकर आते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इसको भूले नहीं, एकदम मेमोराइज करके रखिए। जब ज़रूरत होगा तो उस तरह का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेने से आसानी तरीका से न्यूमेरिकल को बनता है। आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं दिया, अपने मन से भी जोड़ सकते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द फॉलोइंग कर्व। अगर x बराबर cos t है और y बराबर sin t, तो किस पे टेंजेंट निकालना है? t इज इक्वल टू π/4 पे। अब इसे देखने से आप डिफरेंशिएशन में मैं ये कहना चाहूँगा कि डिफरेंस अगर यहाँ पे भूल जाते हैं आप, तो डिफरेंशिएशन जो लेक्चर है उसमें जाइए और उसको पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के रूप में देखिए। पैरामीट्रिक के रूप में सबसे पहले हम पहला हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। जब टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो टेंजेंट का स्लोप मालूम होना चाहिए, यानी dy/dx। चूंकि यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल में वेरिएबल हो गया cos t, t इज द पैरामीटर, तो यहाँ पे dx/dt निकालेंगे। t के रिस्पेक्ट में cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी, t का इज इक्वल टू 1 होगा। और यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन टी है, तो dy/dt इज इक्वल टू होगा साइन का होगा cos t। टू फाइंड dy/dx, स्लोप के लिए क्या है? dy/dx बराबर होगा पैरामीट्रिक यानी dy/dt और dx/dt। तो dy/dt यहाँ पे मेरे पास cos t है और dx/dt मेरे पास sin t है। दिस इज द माइनस cot t है। यह डिफरेंशिएशन यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर dy/dx किस पे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये एट पॉइंट t पे हमें निकालना है, यानी dy/dx एट t इज इक्वल टू π/4 पे। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो मेरे पास होगा cot यहाँ पे π/4 और 45 डिग्री का मान होता है -1। ये -1 हुआ तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? क्योंकि पॉइंट मेरा कौन है? पॉइंट मेरा x है और y है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मालूम हो गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी मालूम हो जाएगा। अब इसे हम हटाते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहला न्यूमेरिकल का। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको निकालना है। जो पॉइंट मेरे पास क्या था? x बराबर cos t था, लेकिन t इज इक्वल टू कितना है? π/4, यानी पॉइंट आपके पास है x बराबर 1/√2 और y बराबर भी 1/√2 और स्लोप जो मेरे पास आ गया था, स्लोप आपके पास है -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1 आया था और x माइनस x1। दिस x1 और y1 इज इक्वल टू 1/√2, यानी y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू -1 और x माइनस 1/√2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ से हम कह सकते हैं √2 y -1 डिवाइडेड बाई ये √2 हो गया। यहाँ पे आपके पास हो गया -√2x और -1/√2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा √2 बाई -1 इज इक्वल टू -√2x -1। अब ये इस साइड आ जाएगा तो √2x प्लस √2y इज इक्वल टू 2। यहाँ से रूट कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस y इज इक्वल टू √2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये इक्वेशन ऑफ आपके पास क्या आ गया? टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना चाहते हैं तो टेंजेंट का स्लोप यदि -1 है तो नॉर्मल का स्लोप यहाँ पे 1 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन। अब यहाँ पे सेकेंड न्यूमेरिकल जो हम देख रहे हैं, सेकेंड के बारे में यदि हम देखना ये चाहेंगे कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पे निकालना है? इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले एट पॉइंट निकाल दे। पॉइंट मेरा कौन हो जाएगा? पॉइंट जो मेरे पास होगा P, x बराबर यहाँ पे a sin QT और y बराबर है b cos QT और t इज इक्वल टू π/2। तो x इज इक्वल टू a sin Q और π/2 और y इंटू b sin Q cos है, cos Q और t के जगह पे π/2। दिस इज द पॉइंट। पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? पॉइंट जो मेरे पास हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे निकलेगा
पॉइंट क्या निकलेगा, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू ए हो जाएगा, कॉस का वैल्यू यहाँ पे 0 तो बी। पॉइंट आपके पास कितना निकला, यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए बी। लेकिन कर्व मेरा ये है, पैरामीट्रिक है। जैसा ही पैरामीट्रिक आपके पास आ गया तो पैरामीट्रिक, सबसे पहले पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन इसको करिए, क्या निकालिए, dx बटा dt निकालिए, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे होगा a x के पावर n यानी n के जगह पे 3 x यानी साइन, ये होगा स्क्वायर इंटू टी, साइन का होगा कॉस टी। यहाँ पे बाई की बात करते हैं तो बाई बराबर हो जाएगा b कॉस क्यू टी, तो dy बटा डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा b का b और ये होगा 3 कॉस स्क्वायर टी, और कॉस का हो जाएगा क्या, माइनस साइन टी, तो यानी -3b कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। सो dy बटा dx इज इक्वल टू, हम पैरामीट्रिक को फॉर्म dy बटा dt ऑफ dx y dt। सो dy बटा dt को हम कह सकते हैं -3b कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। अब यहाँ पे cos t से cos t एक कट गया, sin t से एक ये कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट आया -b बटा a, और ये cos और डिवाइडेड बाई sin, दिस इज द cot t। ये मेरे पास स्लोप ऑफ यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट जैसा ही मालूम हो गया, अब इसे हम हटाते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट जैसा ही मालूम हो जाएगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अब क्या हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स एट पॉइंट किस पे, एट पॉइंट t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे, दिस इज द -b बटा a, और ये हो जाएगा कॉट का मतलब हो गया कॉस पाई बाई टी, और एक हो जाएगा नीचे साइन पाई बाई टी, दिस इज द कॉट टी, कॉस 90 इज इक्वल टू 0 ओवर ऑल, दिस इज द स्लोप। मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पे हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p वैल्यू इज इक्वल टू ए बी एंड हैविंग स्लोप, आपके पास स्लोप कितना, हैविंग स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कितना, 0, तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू b, और स्लोप ऑफ टेंजेंट 0x माइनस a, दिस इज द इक्वेशन इज इक्वल टू y बराबर b। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर नॉर्मल की बात करते हैं तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप अगर हम इसी को नॉर्मली, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम हो गया और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना चाहते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इक्वेशन ऑफ, तब इसको निकालना होगा कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर टेंजेंट दे मिल गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर 1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0, यानी आप कह सकते हैं इतना। तब यहाँ से दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू b था, और स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे -1/0 इंटू x माइनस a होगा। अब ये वैल्यू 0 होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा x माइनस a इज इक्वल टू 0, जबकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस b इज इक्वल टू 0। यानी आप टेंजेंट का इक्वेशन निकालना सीख गए, स्लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का निकालना सीख गए। अब हम एक और अलग तरीका से टेंजेंट नॉर्मल करवाते हैं, धीरे धीरे हम बड़े क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब आपके पास एक कर्व है, ये कर्व दिया हुआ है, पुनः टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन मेरे पास ये है, y बराबर mx प्लस c हो गया, तो m इज द कोफिशिएंट ऑफ x और दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, यही मेरा लाइन का स्लोप होगा।
y बराबर एम एक्स प्लस सी में अगर ये कर्व है, कर्व क्या है आपके पास, कर्व ये है, यानी एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट जानना चाहते हैं। कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, किस पॉइंट पे, √2a और b। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले टेंजेंट का इक्वेशन के लिए जनरल फॉर्म में टेंजेंट इक्वेशन, टेंजेंट इक्वेशन अगर निकालना है तो एक्स स्क्वायर के जगह पे x इंटू x1, अगर पॉइंट x1 y1 हो तब, अब माइनस y1 बटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x1 मेरा कौन है, √2a, यानी x इंटू √2 इंटू a बटा a स्क्वायर, अब माइनस y1 इज इक्वल टू b बटा b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और दिस इज द, ये हाइपरबोला हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही कर्व मेरा हाइपरबोला होता है। ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया √2x बटा a माइनस y बटा b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट का इक्वेशन अगर मालूम हो गया तो यहाँ से टेंजेंट का स्लोप भी हमें मालूम हो जाएगा। अगर ये जनरल कैसे, किस तरह से इसे हम इसे y बराबर mx प्लस c के रूप में लिख दें, इसी के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √2x बटा b, और इसको उस साइड और 1 को इस साइड लाते हैं तो ये y बाई b होगा। अब यहाँ पे b को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ये एक a है, ये यहाँ पे a है। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या देंगे, ये √2 इंटू b डिवाइडेड बाई a इंटू x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, b होगा। यानी इसी को हम कंपैरिजन करते हैं, y बराबर mx प्लस c। तो m मेरा कौन हो गया, m मेरा ये हो गया, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर हो गया √2 b बाई a, यानी इस लाइन कौन, टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या हो गया, √2 इंटू b बाई a। अगर हम इसे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आते तो dy बाई dx निकालते, लेकिन जनरल फॉर्म में इक्वेशन को हम लिख दिए जो जनरलाइज रूप में, वहाँ से हम y बराबर mx प्लस c, जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, हैविंग स्लोप m इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू c है। तो इक्वेशन ये लिखने के बाद ये जो कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, यही मेरा स्लोप ऑफ लाइन हो गया। अब हम इस जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट को इसके रूप में कोरिलेट किए और दोनों को कंपैरिजन किए। कंपैरिजन करने से ये चला कि m के जगह पे √2 इंटू b बाई a है और c के जगह पे माइनस b है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम हो गया, तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मालूम हो गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा हो गया √2 इंटू b बाई a। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल दीजिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू होता है -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी √2 b बाई a, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया b, ऊपर a चला जाएगा, यानी a y अंडर √2 इंटू b। देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 मेरा b है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ पे माइनस a बटा कितना हो गया, √2 इंटू b इंटू x माइनस √2a, क्योंकि x y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, यानी y माइनस y1 बराबर स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। दिस इज द, इसी को आप मॉडिफाइड कर दीजिए तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम हो गया। अब हम आपको ले चलते हैं एक कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल, ये तो छोटी सी भाषा में हो गया, थोड़ा सा चलते हैं बड़े न्यूमेरिकल की ओर, जिसमें कैलकुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अब ये से हम देखते हैं, ये आपके सामने न्यूमेरिकल है कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पे टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी टेंजेंट का स्लोप क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले मेरा कर्व, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? आपके पास ये मेरे पास कर्व है, कौन सा कर्व है? तो y बराबर एक्स प्लस 4/x², या इसी को कह सकते हैं x प्लस 4 और ऊपर ले चलिएगा तो x के पावर -2। इसको हम स्लोप निकालते हैं dy/dx। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस कर्व। x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 4, x के पावर n का होता है nx n-1 यानी 2 इंटू x के पावर माइनस ये 3 हो जाएगा, यानी ये होगा 1 - 8 और ये नीचे होगा x³ चूंकि टेंजेंट आपके पास क्या है? पैरेलल टू x एक्सिस। जब x एक्सिस के पैरेलल है तो dy/dx मेरा 0 होगा। टेंजेंट यानी टेंजेंट लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा। जब dy/dx 0 होगा, इसका मतलब 1 - 8/x³ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, यानी 8/x के पावर q इज इक्वल टू 1, यानी x³ इज इक्वल टू 8 बराबर 2 के पावर q यहाँ पे होगा। यानी क्लियर है कि आपके पास x का वैल्यू यहाँ पे क्या आया? 2। x का वैल्यू आपके पास 2 आ गया। तो व्हाट इज द ये आपके पास dy/dx यानी x का वैल्यू आपके पास 2 आ गया। जब पॉइंट मेरा 2 हो गया तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? जब dy/dx आपके पास क्या हो जाए? 0 हो जाए। dy/dx 0 हो जाए तो सबसे पहले x का वैल्यू जब हमें 2 मालूम होगा, तो जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि पॉइंट तो मुझे मालूम करना होगा। तो जब x का वैल्यू 2 हो जाए तो ये 2 होगा, अब 4 ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। तो पॉइंट सबसे पहले हमें मालूम होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ऑलरेडी मेरा 0 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा 0 आया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? अब इसे हम हटाते हैं, इसको आप स्टोर करके रखिए अपने पास, क्योंकि अब इसे हम इरेज करते हैं। चूंकि टेंजेंट का स्लोप हो गया dy/dx इज इक्वल टू 0, जबकि पॉइंट x बराबर आया 2। अब x का वैल्यू x बराबर 2 पुट करते हैं किसमें? दिया हुआ कर्व x प्लस 4/x²। चूंकि पॉइंट हमें मालूम नहीं था तो y बराबर निकल जाएगा 2 + 4 और 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 4/4 ये 1 यानी 3। तो y का वैल्यू हो गया 3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? तो y - y1 इज इक्वल टू 3, स्लोप इज 0, x1 इज इक्वल टू 2, यानी टेंजेंट का इक्वेशन होगा y - 3 इज इक्वल टू 0। दैट इज द y इज इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ऑप्शन इज सी आपके पास ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे यही किया कि x एक्सिस के पैरेलल है तो उस कर्व पे हमें पॉइंट मालूम हो गया, क्योंकि dy/dx पहले कर्व को हम किए, डिफरेंशिएशन किए। जब dy/dx मालूम हो गया तो x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट के केस में dy/dx